यदर्भूतां भगवते सिद्ध पुरुषाः। पूतना के बाद भगवान स्वस्थ पवित्र काजल लगा के पीले वस्त्र पहनकर आज पहली बार पालने में सोए और फिर से गोकुल की नर नारियों को यशोदा ने दर्शन करवाया। आज भगवान को छठी पूजन में ही गोपियों ने झूला झुलाया है, पालना झुलाया है। आप भी झुलाते हैं कि नहीं? जन्माष्टमी में झुलाते हैं, वस्त्र पहनाकर झुलाते हैं भगवान को, भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो आज गोपियां छठवें दिन लाला को पालना दान कर रही हैं और साथ में खिलौने भी दान कर रही हैं और पालने को नंबर बाई नंबर झुला रही हैं और लाला को दर्पण दर्शन करा रही हैं। यद ब्रह्माम दर्शनम यावत् लक्षणः। भगवान स्वयं आनंद दाता सब गोपियों को आनंद आनंद कर दे रहे हैं, सबको प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान खिल खिला कर हंसते हैं, गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं चेहरा देखकर, झुला के जाती हैं, चेहरा देखती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। एक बार सुख आ रहा है गोकुल में, फिर दुख, फिर सुख। आज आनंद का दिन है। सुबह अच्छा नहीं था पूतना का दुख, शाम को सुख आ गया और अब फिर दुख आ गया। पूतना का बड़ा भाई संकटासुर अपनी बहन का बदला लेने के लिए गोकुल में अमावस्या के दिन काली रात्रि में कौए का भेष बनाकर आ गया। आज भी अमावस्या ही है। आज कौन सी दिन है? अमावस्या। ये बहुत बढ़िया विज्ञान है महाराज। अमावस्या को कौआ घर पे बैठ जाए तो फिर समझ लेना सब सर्वनाश होगा। कल कोई मरेगा, बिना मरे पीछा छूटने वाला नहीं है। इसको आप पाखंड मत समझना। ये करोड़ों रिसर्च के बाद ये परमानेंट फिक्स हुआ है कि कौआ की गति आदमी के लिए अच्छी नहीं है, और वो भी अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन कौआ बैठना ही नहीं चाहिए घर पे। आके नंद बाबा के महल पे कौआ बैठ गया। नंद बाबा ने आज मक्खन की गाड़ियां भर के घर के बाहर लगाई हैं। सुबह 4 बजे गाड़ी मथुरा जाएंगी बिकने के लिए मक्खन, और आकर के मक्खन की गाड़ी पे कौआ बैठ गया। यशोदा मैया गाने नाचने में ऐसी मदहोश हो गई लाला की बधाइयों में कि लाला के पालने को गाड़ी के नीचे लटका के आ गई और नाचने लग गई आंगन में। इतनी देर में मौका मिल गया, पूतना के भैया को अकेला देख लिया और राक्षस तैयार हो गया काल बन के, गाड़ी को तोड़ने लग गया, वजन बढ़ा दिया। पर भगवान तो भगवान है, एक ही लात मारी गाड़ी में, गाड़ी पलट गई, राक्षस दब गया, मक्खन फैल गया, गाड़ी टूट गई। कन्हैया के पैर में चोट आई है। आज भगवान अपनी चोट को अपनी जीभा पर रख के चूस के अंगूठे के दर्द को समाप्त कर रहे हैं। अनके जी, आपने देखा है भगवान के पोस्टर में कि वो पैर का अंगूठा पी रहे हैं? पैर का अंगूठा पी नहीं रहे हैं, दर्द समाप्त कर रहे हैं। इसलिए हे सज्जनों, जो भी टीवी पर बैठ के कथा सुन रहे हैं, यहाँ जीभ की पानी, जीभ की लार की इज्जत करो। उंगली में जब भी चोट लगती है तो इसकी सबसे बड़ी माता जीभ होती है। सीधी उंगली जीभ दर्द खत्म कर देती है, जीभा लार दर्द खत्म कर देती है। इतनी पावर होती है लार में, और इस लार को तमाकू से खा के कोई थूक दे, फिर ताकत कहां से लाएंगे शरीर में, बताओ। इसीलिए कैंसर का शिकार हो जाते हैं, बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अपनी लार को सुरक्षित करो। जिनकी जीभ पर अच्छी लार बनती है और जो लार को पैदा करते रहते हैं, जीभ पर पानी ज्यादा बनता है ना, उसकी चमड़ी बड़ी गिलोय मारती है, चमकती है। और जिनका जीभ का पानी सूख जाता है, वो पॉलिश मारते रहते फिर भी चमकती नहीं है। सुनिए, मेरी चमड़ी का राज ही जीभ का पानी है। मैंने पानी नहीं बिगड़ने दिया, इसलिए चमक आ रही। और सुन लो विकास बाबू, जिस जमीन में पानी की कमी आ जाती है उस खेत में गन्ना कभी अच्छा होता नहीं है। जहां पानी चकाचक रहता है, गन्ना भी एकदम धांसू निकलता है। और पानी की कमी आ जाए तो गन्ना गलंगड़ी जैसा हो जाता है, चमक खत्म। इसीलिए जरा पानी को संभाल के रखो, जीभ के पानी को। और जीभ का पानी कब संभलेगा?
जब आपका आहार अच्छा हो जाएगा तो जीभ का पानी भी अच्छा हो जाएगा। मांस अंडा खाने वालों का हमेशा पानी सूखता है जीभ का, बहुत पानी पीते हैं वो। अंडा मांस खाने वाला बहुत पानी पी जाता है, अंधाधुंध पानी पीता है तो भी सूखा सा रहता मुंह, होठ पपड़ी पड़े रहते, होठों पे पपड़ियां, होठ पे पपड़ी, हा, गुलाबी कलर के भगवान ने बना के भेजे इंद्रदेव। पपड़ी आ जाएगी तो जिंदगी का फायदा ही क्या है फिर? मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं अब? मेरे पे ना आवे पपड़ी कबू, कभी आई नहीं आज तक, कभी आएगी नहीं पपड़ी सपड़ी। मैं जितना ज्यादा बोलता हूं उतना पानी बनता है ज्यादा मुंह में। आप देखते होंगे कई बार मुझे थूक गटकना पड़ता है, बार बार पानी बनता है, बहुत पानी बनता है। अच्छा ये कथा कोई आम का अचार है सो पानी बनाती है? नहीं, यही सच्ची पवित्र जीव का धर्म यही है, विज्ञान यही है। अगर आपकी जीव ने कभी गलत आहार नहीं किया, कभी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो वो जितना ज्यादा यूज होगी, जितना बोलेगी, वो कभी सूखने वाली नहीं है। और जीप ने सब अनर्गल बोल दिया, कुछ भी हाथ लगा खा लिया, तो फिर 5 मिनट माइक पे बोल के पानी पीना पड़ता है। पानी बनता है शरीर में, शरीर अपने आप मोक्षर करता है हवा से पानी को। शरीर में यही तो गुण है, अद्भुत है। सूरज को ये स्वयं ग्रहण करता है, चंद्रमा को ग्रहण करता है, हवा को ग्रहण करता है, और हवा में बहते हुए पानी को भी शरीर ग्रहण कर लेता है। हाँ, हवा में हर समय पानी बहता है, इसीलिए तो हम लोग जिंदे। पानी पी पी के जिंदा कोई नहीं रहेगा, पानी हमेशा हवा में रहता है। हवा से पानी को शरीर खींचे, वो ज्ञान हमको होना चाहिए, वो प्रयोग चाहिए। अच्छा, कई लोगों को बहुत अति पसीना आता है, बांस मारती है, पसीना भी और बांस भी। अब वो दवाई खाते रहते पसीना रोकने की, बांस खत्म करने की, कभी खत्म नहीं होगा पसीना, कभी बांस खत्म नहीं होगी। जिंदगी भर दवा खाओ, दवा में तो और बदबू होती है। पसीने से बांस कैसे आए? बांस आनी नहीं चाहिए पसीने से, है? कई लोगों को तो आप देखते ही होंगे, अब भीड़ भाड़ है तो, है? किसी किसी का पसीना इतना अद्भुत होता, इतना खतरनाक होता है कि लेने के देने पाड़ देता नाक के। जिनकी पसीने में ज्यादा बदबू आती है उनको 3 महीने लगातार लौकी का सलाद खाना चाहिए, रोटी सब्जी बंद कर देनी। लौकी, बताओ घिया खाने में क्या जा रहा है? घिया खाओ, कच्चा घिया खाओ सुबह से शाम तक। हाँ, पानी की कमी खत्म, बीपी खत्म, थायराइड खत्म, कैंसर खत्म, सब खत्म, बदबू तो पूरी खत्म। पानी भी ज्यादा नहीं पीना पड़ेगा, बड़ी बात है महाराज। ढोलक तबला बंद हो गए आंगन में मैया के, धड़ाम आवाज आई ना गाड़ी टूटवे की, दौड़ के आई मैया, कन्हैया को देखा पालने में अंगूठा चूस रहे, और जैसे ही मैया को देखा तो चढ़ाने के लिए जोर से हंस पड़े भगवान। मैया चिड़चिड़ी हो गई, गुस्से में आ गई और रोने लगी बैठ के, हाय राम मेरी कैसी गलती हो गई, आज लाला को कछु है जा तो नंद बाबा मोए घर में रखवे वारे। हाँ, और औरतों की जात में तो कुछ दोष पाए जाते हैं। आ गई पीछे से नचल्ली, जो नाच रही थी संग में, सबरी आ गई, हाय अरे यशोदा ऐसी गलती कर दी तेने, बता छोरा को ऐसा कर दिया। अरे तुम्हारी वजह से तो हुआ सारा खेल, और सबरो ठीकरा मैया पे फोड़ दिया गांव की औरतन ने। बताए तो पे छोरा खिलाए वो ना आवे, जन्म कर्म में एक छोरा भयो बहु यहाँ वहां डालती फिरे, सबरे तायने कस दिए, मैया रोवे। मैया ने कहा मैंने तो तुम्हारी वजह से किया, अगर ये आंगन में रहमतो तो ढोलक के मारे जगो रहमतो, रोमतो तो नाचने कूदने ना देतो, या के मारे मैंने छोरा को ऐसो इंतजाम कर दियो, पर ये तो सब मेरे ऊपर ही आ पड़ी। अब तो मैया माफी मांगे सबरी गोपिन से, अरे बहन माफ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। आप भी ऐसी गलती मत करना, ज्यादा चतुराई में आ जाएं, चली ऑफिस नौकरी करने, 3 महीने का छोरा घर पे और ऑफिस में नौकरी करने मैडम जा रही है, ना 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 जाओ ही मत,
लाला जब तक स्कूल ना जाने लगे तब तक मम्मी को नौकरी नहीं जाना ये गुरु है। पहली गुरु माँ है और माई ऑफिस में जा रही है बालक को छोड़ के, तो गुरु कौन बनेगा यहाँ का। 5 वर्ष से पहले बच्चे को कभी स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहिए और प्ले और नर्सरी के स्कूल में बच्चे को कभी नहीं भेजना चाहिए। मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि नर्सरी का प्ले का जो ज्ञान है वो माँ से मिलता है। किससे? माँ से। माँ। और अपने घर को चलाने के लिए वहाँ पे जो मैडम टाइप की माँ है ना, वो तुम्हारे बच्चे को खिला नहीं सकती, ऐसे नहीं कर सकती, बट ये करेंगी। क्या करेंगी? समझ गई? अगर घर में बालक रहता है तो फिर मम्मी बहुत कुछ अलग करती है, वो काम मैडम से होने वाला नहीं है, क्योंकि मैडम खुद नौकरी कर रही है अपने बच्चा को छोड़ के, वो तुम्हारे को काहे को खिलाएगी, उसका कोई और खिला रहा है। चक्कर बड़े महात्मा इंद्रदेव के पास में सबका डीएनए रखा हुआ है। 5 बरस तक छोड़ दो मम्मी, माता बनो 5 बरस। अगर बालक पैदा करने का शौक आया है खोपड़िया में तो 5 साल घर में रहने का भी शौक तैयार कर।